अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपके पास जस्ट एमए का अकाउंट भी है तो आप एक प्रॉपर एडीएक्स की कंपनी को रन कर सकते हैं। शायद आप तमाम दोस्तों को ये बात मजाक लग रही हो, पर ऐसा नहीं है। जिस यूज़र के पास भी एमए का सिंपल एमए का अकाउंट है तो वो एक एडीएक्स की कंपनी को रन कर सकता है। उसका क्या तरीक़ाकार है? जिस यूज़र के पास एमए का अकाउंट आ जाता है तो उसमें से सबसे पहले आप तमाम दोस्तों ने अगर किसी कंपनी के पास भी जाते हैं तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन आ रहा होता है और एक पब्लिशर्स का ऑप्शन आ रहा होता है। किसी भी बड़ी और प्रोफेशनल वेबसाइट के ऊपर चले जाएँ और उनका तरीक़ाकार ही ये है। और आपको ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ये यकीन करें, ये लिख लें, आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। अब किस तरह से आप इस एक एडीएक्स की कंपनी को रन कर सकते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं। इंडिया के यूजर्स हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं इस काम में। अब वो क्या काम कर रहे हैं? सिंपल एमए के अकाउंट्स ले रहे हैं। एमए के अकाउंट लेने के बाद अपनी एक प्रॉपर वेबसाइट बना रहे हैं। प्रॉपर वेबसाइट बनाने के बाद उधर से पब्लिशर्स को गेन कर रहे हैं। पब्लिशर को गेन किस तरह से करते हैं? हम यूट्यूबर्स के पास जाके एडवर्टाइजमेंट करवा दी और चल भाई जो उनसे पब्लिशर्स आया उसकी वेबसाइट अपने एमए अकाउंट के अंदर ऐड कर दी। ऐड करने के बाद क्या करते हैं कि उनको एड्स अपने एमए अकाउंट से ही प्रोवाइड कर देते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ईसीपीएम अच्छा मिले। अगर आपको अकाउंट के ऊपर ईसीपीएम अच्छा मिल रहा होता है तो वो क्या काम करते हैं, वो आपके 3 महीने का पिछला बैकअप देखते हैं कि कितनी अर्निंग हो रही थी, उससे ऊपर जितनी भी अर्निंग होती है वो आप तमाम दोस्तों को प्रोवाइड कर देते हैं। और हमेशा यही तरीकाकार रहता है। और उसके बाद वो क्या काम करते हैं, प्रॉपर एक एडीएक्स की कंपनी को रन करने के लिए सबसे पहले अगर आप तमाम दोस्तों के पास जस्ट एमए के अकाउंट्स है तो आपने क्या काम करना है? अगर कोई कंपनी को रन करना चाहता है और ये तमाम चीज़ें अभी से आप लिख लें। सबसे पहले अगर दो ऑप्शन होते हैं, दो ऑप्शन, एक एडवर्टाइजिंग, आप एक एड नेटवर्क ओपन कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे ये कि पब्लिशिंग का प्लेटफॉर्म आपको लोगों को बनाना पड़ेगा। पब्लिशिंग का प्लेटफॉर्म वहाँ पर था जहाँ पे आप पब्लिशर्स को इकट्ठा करते हैं, उनकी साइट्स को ऐड करते हैं। जिस तरह लाइक मैनेज इन्वेंट्री एक काम कर रहा होता है। आप मैनेज इन्वेंट्री, मिसाल के तौर पे आपने कोई भी अपनी वेबसाइट बनाई और वेबसाइट बनाने के बाद एक अलग से डैशबोर्ड बना लिया अपने डेवलपर को हायर करके, जो इनका प्रोसेस है, तरीकाकार है। और यकीन करें कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स, अगर आप कोई भी यूज़र इस चीज़ को समझे तो मैं आपको आसान तरीकाकार बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे आपके पास कोई भी वेबसाइट है ना, अपनी एमए से अप्रूव है। आपने क्या काम किया, एक सेपरेट अपने कोई भी ब्रांड का नेम चूज़ किया। ब्रांड का नेम चूज़ करने के बाद वहाँ पे अपना एक अलग से डैशबोर्ड बना दिया। अब वो आप अपने डेवलपर्स को बता देते हैं कि भाई इस तरह ये होता है सारा का सारा काम। अब मिसाल के तौर पे आपने अपने डेवलपर्स को कह दिया कि भाई मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है, आपने मेरी वेबसाइट बनानी है, इसके अंदर मेरे पब्लिशर्स के लिए आपने ये ऑप्शंस रखने हैं। एक तो ads.txt उनको दे देनी है। सिंपल से आपके एमए अकाउंट की एक ही ads.txt की फाइल होती है, वो वहाँ से खुद ही पिक कर लेंगे। और फिर जब वो वहाँ से साइट ऐड करेंगे तो आपने अपनी उस मेन जो आपने पब्लिशर्स के लिए वेबसाइट बनाई है, वहाँ पे आपकी टीम बैठी होती है, वो चेक करती है जो भी फाइल वेबसाइट वहाँ पे ऐड होती है। उन्होंने उठा के क्या काम करते हैं, इंडिया वाले जो हैं और जो काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हैं, सेम वही प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। वो उठा के क्या काम करते हैं, वो वही वेबसाइट उठा के अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करती हैं एमए के अंदर। और वो बाकायदा तौर पे जब आपके ऐड जो आपने वेबसाइट अपना ब्रांड बनाया होता है वहाँ से उसको ऑटोमेटिकली ads.txt की फाइल मिल जाती है। क्योंकि सिंपल से अक्सर आपने देखा होगा कि एक ही ads.txt की फाइल होती है और वो जब ऐड करता है तो विद इन 24 to 48 आवर्स अगर आपकी वेबसाइट के अंदर एमए अकाउंट के अंदर वो वेबसाइट अप्रूव हो जाती है तो सिंपल से क्या होता है, आप उनको कोड्स उनको बता देते हो कि आपकी वेबसाइट अप्रूव हो चुकी है बाकायदा तौर पे जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया है उसके थ्रू। सेकंड नंबर पे क्या काम होता है कि जब उसकी वेबसाइट अप्रूव हो जाती है तो उसको मैनुअल कोड्स दिए जाते हैं। मैनुअल कोड से मुराद कि आपने अपने एमए अकाउंट से कोड जनरेट किए। एमए अकाउंट से कोड जनरेट करने के बाद उधर अपने मेन एडमिन पैनल में जो पब्लिशर के लिए बनाया है उसको वहाँ पे वो प्रोवाइड कर दिया। और सिंपली 3 तरह के ऑप्शन आ रहे होते हैं कि आपकी रीसेंट कितनी अर्निंग हुई, ईसीपीएम कितना मिला और उसके बाद आपके कितने इंप्रेशन आए पर डे के हिसाब से। तो वो टोटल 12 बजे के बाद अपडेट होते हैं। तो रात 12 बजे के बाद आप तमाम दोस्त जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो होता एक्चुअली इसी तरह है कि जब 12 बजे वो अपडेट हो एमए अकाउंट के अंदर तो टाइम बाय टाइम अपडेट हो रहे होते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद वो इस वजह से कहते हैं प्रॉपर जितनी भी कंपनीज हैं जो मैनेज इन्वेंट्री को यूज कर रही हैं वो सेम यही प्रोसेस को यूज कर रही हैं। आप देख लें, अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये प्रॉपर आप तमाम दोस्तों को ये वो चीज़ बता रहा हूँ कि जो कि बड़ी और मेन कंपनीज का ये काम है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ अगर ऐसा ना हो तो फिर कहिएगा, क्योंकि मैं खुद कंपनीज को रन करता हूँ और आप तमाम दोस्तों को बता रहा हूँ। और यकीन करके ये इंडिया के यूजर्स हमसे इसी वजह से आगे हैं, निकल रहे हैं और आईटी फील्ड में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। और हमारे पाकिस्तान में या बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे हैं तो गिने चुने ही सिर्फ यूजर्स हैं। तब होता क्या है, अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि मिसाल के तौर पे
जब उनको आपने एड्स प्रोवाइड कर दिए उधर से 12 बजे मतलब कि अपने एमए के अंदर उसकी वेबसाइट ने जितनी अर्निंग की होती है वो 12 बजे के बाद आपने अपने उस एडमिन जो पब्लिशर के लिए एडमिन डैशबोर्ड बनाया है वहाँ पे अपने बैकएंड से उस फाइल को अपलोड कर देते हैं, बता देते हैं कि भाई तुम्हारी इतनी अर्निंग हुई पर डे के हिसाब से। सारा काम सारा मैनुअल हो रहा है। मिसाल के तौर पे इधर पीछे बेशक $100 बना, आपने उसको $50 शो करना है, 80 करना है, 10 करना है, 20 करना है, अपना प्रॉफिट रख के उसको यूं शो कर देते हैं। जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो सारी इसी तरह मैनुअल काम कर रही हैं, कोई ऑटोमेटिक या कोई ऑटोमेशन का कोई सिस्टम नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो भी प्रॉफिट बन रहा होता है वो एक ईसीपीएम बेस बन रहा होता है और आप अपनी मर्जी से उनको प्रॉफिट दिखा सकते हैं। इनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है? रीसेंट प्रीवियस 3 मंथ्स की अर्निंग्स, जो 3 मंथ की अर्निंग होती है ना, उनको मतलब कि चेक करते हुए जब वो वेबसाइट अपने में ऐड करते हैं तो जस्ट ईसीपीएम उसकी वेबसाइट के लिए फिक्स कर देते हैं, उन एड्स के ऊपर फिक्स कर देते हैं और उन एड्स के ऊपर ऑप्टिमाइज कर देते हैं। सेकंड नंबर पे क्या काम होता है कि मिसाल के तौर पे आपने ये काम हो गया, एक उधर से मतलब कि आपने कोई भी पब्लिशर पकड़ा, उसको मतलब कि उसकी वेबसाइट अपनी एमए के अंदर अप्रूव करवा ली और उसके डैशबोर्ड में जो आपने बनाया उधर उसको दिखाते रहे। तो इससे क्या होता है कि मिसाल के तौर पे वो पर मंथ $1000 जनरेट करता है, तो आप चाहो तो उसको $600 दो, 800 दो, 1000 दो, उसको मैनुअल पेमेंट्स भी करनी होती हैं। ये प्रॉपर आपको निज़ाम समझ आ गया। सेकंड नंबर पे एप्लीकेशंस के लिए भी इसी तरह होता है। अभी ये कंपनी थी एड्स प्रॉपर के नाम से, एड्स प्रॉपर भी सेम यही काम कर रही है और इसी तरह अब जब आपकी कंपनी फिर यूज़र ये आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि वो मैनेज्ड अकाउंट के साथ भी वर्क करती हैं। तो जो कंपनी मैनेज्ड अकाउंट के साथ वर्क कर रही हैं वो पेरेंट कंपनीज होती हैं, उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया ये होता है कि आप अगर एशियन रीजन में आपकी कंट्री आती है तो आपको अभी नहीं मिलेगा जो इसको आप 360 अकाउंट बोलते हैं, और एक 360 CF होता है, CFP सर्टिफाइड पार्टनर प्रोग्राम उसको कहते हैं। तो वो आपको नहीं मिलता क्योंकि आप या तो आपको कोई फिजिकली लैटिन अमेरिका में या अमेरिका के अंदर आपका जो है सेटअप होना ज़रूरी है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है, या उनके साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप हो तब, अदरवाइज कोई चांस नहीं है कि आपको वो मिल जाए। सेकंड नंबर पे ये कि 200 मिलियन इंप्रेशंस का क्राइटेरिया होता है उस चीज़ के लिए, लेकिन उस चीज़ से हट के क्योंकि अभी हमारा सिर्फ काम मेन कंपनी बनाने पे हो रहा था, तो इसी तरह फिर जब आपके पास पब्लिशर ज़्यादा हो जाता है तो फिर जिस कंपनी का आप एमए यूज़ कर रहे होते हैं आप उसी को रीच आउट करते हैं कि मेरे पास भाई इतने लाखों में पब्लिशर हो चुका है, उससे अर्निंग अच्छी खासी कर रहे होते हैं। और इसमें एमए के अंदर महफूज एक चीज़ रहती है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके अकाउंट के ऊपर कोई वायलेशंस भी हो जाती हैं तो आप दूसरे एमए को यूज़ कर सकते हैं, दूसरी मतलब कि बैकअप रख सकते हैं जी। बट अगर पेरेंट के अंदर कोई हेल्थ डाउन होगी और वो उड़ गया तो भाई वो एक ही होता है, वो बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो उसका इस तरह मतलब कि हैवी फायदा कोई नहीं है। एमए के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि लिमिटेड फीचर्स होते हैं बट इसके अंदर बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं, और आजकल हर इंडिया के यूजर्स ने यही काम शुरू किया हुआ है। रिसेंटली मैंने कहीं मतलब कि मैंने कई कंपनीज का ओवरव्यू भी दिया था, वो भी सेम ऐसे ही काम कर रही हैं। अच्छा, आप सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। ये सारा काम हो गया, तो ऐप्स के लिए क्या होता है? अरे भाई, ऐप्स के भी एड्स अपनी वेबसाइट अपनी एमए के अंदर से खुद ही क्रिएट करके दिए जाते हैं, वो भी सेम एज इट इज़ इसी तरह वेबसाइट जैसा ही प्रोसेस होता है। और क्योंकि एक एमए के अंदर एक ही ads.txt वाली फाइल होती है तो ऐसा ही सिस्टम होता है। मान के चलो कि आपने 1000 यूज़र को इकट्ठा कर लिया, हर यूज़र 500 बनाता है, उसमें से 200 आपका, 300 आप उसको देते हो, तो ये खुद ही अंदाज़ा लगा लेना ये कितनी अमाउंट बनती है। और बिलीव दैट दिस इज़ द वन ऑफ द टॉप ऑफ देयर स्ट्रेटजी कि ये इसी तरह काम कर रहे हैं। यूट्यूबर्स को हायर करते हैं, $100 दिया, $50 दिया, प्रमोशन करवाया, उधर से पब्लिशर आ गया। आप जो पब्लिशर अर्निंग करेगा उससे आपको बेनिफिट होगा। तो इस तरह करके क्या काम हो रहा है कि वो प्रॉपर एक कंपनी को रन कर रहे हैं, और कंपनी को रन करते हुए क्या है ये सारा निज़ाम चला रहे हैं। आई होप आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन या कोई कंक्लूजन भी आए तो वो भी लाजमी बताइएगा। अब इसके सिवा भी काफ़ी ज़्यादा आपके ज़हनों में सवाल उठ रहे होंगे कि भाई मैं किस तरह से रन कर सकता हूँ, मैं किस तरह से बना सकता हूँ। तो भाई वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बना के प्रॉपर आप एक कंपनी को रन कर सकते हैं। और अगर आपके पास किसी जिस यूज़र के 100K से प्लस व्यूज़ आते हैं उससे प्रमोशन के लिए कहते हो, अगर आपके पास 10,000 पब्लिशर भी आ गया तो आप सोच नहीं सकते कि आपको कितनी बड़ी मतलब कि कितना बड़ा प्रॉफिट होगा। आई होप आप तमाम दोस्तों ने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा, और ये तमाम चीज़ें मैं चैलेंज करता हूँ कोई यूट्यूबर या कोई यूज़र आपके नहीं बताएगा। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, पेरेंट कंपनीज़ हैं, वो रब्ता करती हैं, कंटेक्ट करती हैं आपके भाई क्योंकि
इस फील्ड में मतलब कि ग्रिप अभी आ चुकी है और मैं आप तमाम दोस्तों को गाइड करने के लिए भी रेडी हूँ। अगर कोई यूज़र का कोई सवाल हो या कोई क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट इस कमेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर वो क्वेश्चन कर सकता है, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जवाब दूँगा। कोई चार्जेज़ नहीं है और लाज़मी से यार सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल मुफ्त है। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।